वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी, लेकिन इससे पहले प्री बजट मीटिंग का दौर जारी है। इसी क्रम में आज CII के प्रेसिडेंट संजीव पुरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद CII की तरफ से क्या क्या मांगे रखी गई हैं, आइए आपको सुनाते हैं। पर्सनल टैक्स और पेट्रोल डीजल, इनको लेकर जो सुझाव हैं वो आकर्षण का केंद्र है, वो कैसे करेंगे और उससे कैसे बेनिफिट होगा इंडस्ट्री को? नहीं, इसमें पहली बात ये है कि इकोनॉमिक बेनिफिट, इकॉनमी को बेनिफिट हुआ ये देखा जाए, इस वे से उसको किया है। और ये इसमें सजेशंस किए हैं कि जो नीचे 20 लाख तक की जो स्लैब है उसमें कुछ रिलीफ दिया जाए, और पेट्रोल में कुछ एक्साइज कट करके उसमें रिलीफ दिया जाए। सो जो मिडिल क्लास में कुछ डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से फिर कंजम्पशन बढ़ेगी तो टैक्स रेवेन्यूज़ भी बढ़ेंगे, तो एक वर्चुअस साइकिल उससे सेट होएगा। आखिरी सवाल, विकसित भारत थीम है बजट की, इसके लिए केपेक्स को किस तरह से प्लान कर रहे हैं बजट में? सो इसमें तो एक तो पब्लिक कैपेक्स है जिसके बारे में मैंने बताया, और प्राइवेट कैपेक्स है। प्राइवेट कैपेक्स भी हो रही है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं, और जो प्राइवेट कैपेक्स है वो प्री कोविड लेवल से जो आंकड़े थे परसेंटेज ऑफ GDP, वो उससे बेटर है अभी, और ये हो रहा है डिस्पाइट ग्लोबल चैलेंजेस के बावजूद ये हो रहा है। सो ये पॉजिटिव स्टेप है। और सो जो अभी हम लोगों ने सुझाव दिए हैं उसका पर्पस ये भी है कि इन्वेस्टमेंट और आगे बढ़े। और चलिए अब आपको बताते हैं कि हेल्थ एजुकेशन जैसे सेक्टर्स को FM से क्या उम्मीदें हैं, और ये बताने के लिए अमरीश हमारे साथ बने हुए हैं। अमरीश, बताइए हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों की पूरी होने की कितनी संभावना है? देखिए मृत्युंजय, 1 फरवरी को बजट पेश किया जाना है। वित्त मंत्री का ये 8वां लगातार बजट होगा और लगातार अलग अलग स्टेक होल्डर से चर्चा हो रही है। आपने अभी देखा कि इंडस्ट्री के साथ चर्चा में उन्होंने क्या डिमांड की थी। अब जो बैठक चल रही है 3 बजे शुरू हुई है बैठक, इसमें एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं। ये स्टेक होल्डर्स ये लगातार सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जो हेल्थ और एजुकेशन के लिए जो खर्चा है उसको और बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। जो 9 इज़ बाइन का एक फॉर्मूला, यानी कि 9% तक GDP का इस सेक्टर के लिए खर्च किया जाए, इस तरह की बात चल रही है। और जो अभी हमारे पास जानकारी उसके अनुसार एजुकेशन सेक्टर के लिए अलग से एक फंड एलोकेट करने की बात हो रही है, जहां पे कि जिस तरह की स्कीम्स, इंटर्नशिप और इस तरह की स्कीम हो रही थी, उसमें स्किल डेवलपमेंट को लेकर कैसे फोकस किया जा सकता है उसको लेकर विशेष फोकस हो। साथ साथ एजुकेशन में नए जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके लिए किस तरह से पॉलिसी बनाए जाने की ज़रूरत है, उसको लेकर चर्चा हो रही है। एजुकेशन के साथ साथ जो हेल्थ सेक्टर है उसमें भी यही कहा जा रहा है कि इसका जो खर्च है वो बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। खर्च के साथ साथ जो सरकार की योजनाएं हैं जैसे कि आयुष्मान भारत और इस तरह की जो योजनाएं हैं उसका दायरा और बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। विशेष तौर पे उन ऐसी बीमारियों के लिए जो जिनका इलाज लंबा चलता है, उनको अगर इस तरह के नई स्कीम बनाकर इस तरह के दायरे में लाया जाता है तो एक अच्छा एक हेल्थ फॉर ऑल का जो फॉर्मूला सरकार का था, जो डिमांड थी सरकार की, उसको पूरा किया जा सकता है। और इसको अगर पूरा कर लेते हैं तो बहुत सारा खर्च जो है मिनिमाइज किया जा सकता है। इसके साथ ही एक बड़ा डेटाबेस बनाए जाने की ज़रूरत है ताकि जिस इलाके में बीमारियां इस तरह की ज़्यादा हों या फिर फोकस करके उस बीमारियों के लिए उस इलाके विशेष के लिए योजनाएं बनाई जा सकती हों। इस तरह की बातचीत, इस तरह के सुझाव जो है स्टेक होल्डर्स दे रहे हैं। थोड़ी देर में बैठक खत्म हो सकती है और उसके बाद हम आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या डिमांड किया। लेकिन अभी तक जो हमारे पास जानकारी उसके अनुसार एक बड़ा डेटाबेस एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर का बनाए जाने की जरूरत है ताकि विशेष तौर पर फोकस करके पॉलिसी बनाई जा सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमरीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।